सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। स्थित प्रज्ञ की दशा, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। स्थित प्रज्ञ की दशा। हमारे मन की भागदौड़ जहाँ तक है, हमारी समझबूझ जहाँ तक काम करती है, हमारी बुद्धि न जाने कितने विचार सागरों में गोता लगाती है, हमारे चित्त में न जाने कितने दिनों के संस्कार डेरा डाले हुए पड़े हैं, और फिर हमारा अहम, क्या कहने इसके, अहम तो न जाने कितनी वस्तुओं को, कितने लोगों को अपने आप में अटकाए हुए और अपना अलग एक साम्राज्य बनाए हुए, उस साम्राज्य का अधिपति बना हुआ उसे न छोड़ना चाहता है, न उससे अलग होना चाहता है। ये जो मैं और मेरा का पसारा है, फैलाव है, लगाव है, निपटाव, इसी को माया मोह कहते हैं। हमारे मन को खींचकर इंद्रियां जहाँ जहाँ दौड़ाती हैं, अटखेलियाँ करती हैं, अपनेपन और परायेपन का जो व्यापार व्यवहार करती हैं, ये सब क्या है और क्यों है? इस मन बुद्धि से परे जो आत्मराज्य है, उसमें पहुंचकर हमें किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। हमें जिस वस्तु की इच्छा होती है वही प्राप्त हो जाती है। कोई बाधा नहीं, कोई अटकाव नहीं। ये आत्मराज्य ही वास्तविक स्वराज्य है, और वहाँ पहुंचकर तो कोई इच्छा रहती नहीं, आप्त काम हो जाता है प्राणी। वहाँ प्राणों की, मन की कोई हलचल नहीं होती। यही है असल में आध्यात्मिक जीवन। तो आत्मा अपने आप में स्थित है, वहाँ मन की पहुँच नहीं, वहाँ चंचलता नहीं। जब स्थित आत्मा में है तो फिर वहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं। जब अभाव नहीं तो इच्छा ही कहाँ से हो? इच्छा तो तब होती है जब द्वैत भाव होता है। द्वैत भाव होने से स्फुरण होता है, और स्फुरण से ही फिर आगे की सारी वस्तुओं का सृजन और कार्य व्यवहार होने लगता है। तो आत्मस्थित, स्थित प्रज्ञ की यही दशा होती है। इसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। जब स्थित प्रज्ञ की दशा पैदा होती है, तब वो स्थिति पूर्ण रूप से स्थापित होकर अपनी बन जाती है। अर्थात उस दशा में रहते हुए जब हम अपने होश हवास में रहते हैं, तब हमारे जितने भी अधिकारी हैं, सब शरीर रूपी साम्राज्य का कार्यभार संभाले हुए। हमारे शरीर की सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि जो हैं, उन पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है। हम सारा कार्य व्यापार परमात्मा की इच्छा से प्रेरित होकर करते हैं। उसमें तनिक भी मैंपन का, अहम भाव का संश्लेषण नहीं है। यही है आध्यात्मिक जीवन। तो आत्मा तो अपने स्थान पर रहता ही है। उसके नीचे के जो कार्यवाहक हैं, वो जब स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं तभी गड़बड़ी होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आत्म स्थिति में परमात्मा की इच्छा या प्रेरणा स्वयं आती रहती है, और उसी के आज्ञानुसार सारा कार्य व्यापार चलता रहता है। तो यही है आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन की गतिविधियां जब स्पष्ट रूप से चलने लगती हैं या होने लगती हैं, जब हम सांसारिक व्यवहार सांसारिक लोगों की तरह करने लगते हैं, तब हम अंतर में तनिक भी डामाडोल नहीं होती। हमारी शांति तनिक भी भंग नहीं होती। हम सुख दुख में एक से रहते हैं। अर्थात दुखेषु अनुद्विग्न मन, दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृह, तब यह स्थिति आती है। तो रामायण में भगवान राम के चरित्र चित्रण में बताया गया है कि संसार में हमारे जितने भी संबंधी हैं, उनके प्रति हमें जैसा व्यवहार करना चाहिए वो हमसे होता रहे। कौन क्या करता है ये सब जानते समझते हुए भी किसी के प्रति राग या द्वेष
ना रखते हुए हम कर्तव्य परायण होकर भी किसी पर दोषारोपण ना करें, ना किसी का बहाना लेकर कोशिश करें कि उनकी वजह से ऐसा करना पड़ा। यही है व्यावहारिक शुद्ध जीवन। तो ऐसे महापुरुष गहराई में डूबे रहते हैं। उनके विषय में पता नहीं चलता कि वह आत्मा परमात्मा को कुछ जानते बूझते भी हैं कि नहीं। वे आध्यात्मिक जीवन में इतने रसे पगे हैं कि उनका आध्यात्मिक जीवन ही जागतिक जीवन हो गया है, जिनको जीवन मुक्त कहते हैं। तो उनकी पहचान कठिन है। जो लोग नित्य उनके संग साथ रहते हैं वे उनकी निरख परख रखते हैं कि वो कैसे खाते हैं, कैसे काम करते हैं। कोई उनकी प्रशंसा भी करता है, फिर भी वे देखते हैं कि वे ये महापुरुष ना किसी से प्रसन्न है ना है प्रसन्न। वे सदा एक रस रहते हैं। जैसा मिल गया भोजन कर लिया, जैसा मिल गया पहन लिया। दृष्टि ऐसी बातों की ओर जाती नहीं। वे आत्मनिष्ठ रहते हुए सांसारिक कार्यभार चतुराई से करते हैं। तो चतुराई का अर्थ है कुशलतापूर्वक। कुशलतापूर्वक किया हो काम जिस प्रकार से ठीक हो उसी प्रकार से करना। ऐसे महापुरुष जो होते हैं उनकी पहचान करना बहुत कठिन होता है। वो इतने सरल और सहज स्वभाव के होते हैं कि साधारण आदमी तो जान ही नहीं सकता कि मनुष्य दुनियादारी के सिवाय और भी कुछ जानता है। वे प्रत्येक काम भली भांति ढंग से सत्यम शिवम सुंदरम के अनुसार करते हैं। तो जिसे साक्षात्कार हो गया है, यानी जिसे आत्मदर्शन हो गया है, जिसे परमानंद की प्राप्ति हो गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसे निर्वाण प्राप्त हो गया है या निजात पा चुका है, उसी को कहते हैं सच्चा ज्ञानी। उसके लिए जगत जगत नहीं रह जाता। वो तो देखता है, स्पष्ट समझता है ठीक ठीक कि ये सब है क्या, किस लिए जगत है और क्यों है। उसके लिए तो गांठ खुल गई है अज्ञान की। सारे ग्रंथियाँ, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, सब खुल गई हैं। कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, यही है शुद्ध आध्यात्मिक एवं व्यावहारिक जीवन। तो ना जीव है, ना जगत है, न वृक्ष है, सब समा गए हैं उसमें जो संपूर्ण है। और संपूर्ण वो है जो नाम रूप से रहित है। तो जो मनुष्य की बुद्धि से परे है, जिसने बुद्धि पैदा की है, वो बुद्धि में कैसे समा सकता। कहा कि सर बरहना नेस्तम दारम कुलाहे चार तर्क। तर्क दुनिया, तर्क उकवा, तर्क मौला, तर्क तर्क। तर्क दुनिया, तर्क उकवा, तर्क मौला, तर्क तर्क। तो ये जो संदेश है कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, इनका असर होता है कि नहीं, किस भाव से कर रहे हैं, इनका असर होता है तो क्या होता है, ये सब हमें खुद ही देखना होगा। क्योंकि ईश्वर तो समदर्शी है। समदर्शी है नाम त्योहारो चाहो तो पार करो। वो तो समदर्शी सबको पार करने के लिए तैयार भी है, बशर्ते हम तैयार हों। पार होने का रास्ता यानी भगवान तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही संकीर्ण है। उस रास्ते में जरा भी बोझ लेकर नहीं चल सकते। पाप या पुण्य कोई भी बोझ हो। तो जब हम आनंद से हैं, सुख है, पैसा है, बच्चे हैं, इज्जत है, तो कहते हैं कि भगवान की बड़ी दया कृपा है। परंतु जब दुख आते हैं तब भी यही कहना चाहिए कि यह सब ईश्वर की दया कृपा से है। क्योंकि सुख और दुख दोनों उसी के दिए हुए हैं। मगर हम तो स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम ऐसा नहीं समझते हैं। ये बड़ी मुश्किल बात है। सही सही जान सकें कि हमारा फ़ायदा किस में है। हम भोग में योग करते हैं, बजाय सुखपूर्वक भोग भोगने के दुखी होते हैं, उसको गाली देते हैं। इससे भोग बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते। मतलब हमको ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। धन्यवाद।